अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाज़रीन, आज की 3 टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी हमारे पास जुल्म और जबर के बावजूद रावलपिंडी की एक मशहूर मस्जिद में लबैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद। और इसके अलावा अगली बात करेंगे शब मेराज के हवाले से पीर सरवर शाह सैफी का बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो बयान जारी हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे रात के अंधेरे में तहरीक लबैक कारकुनान के घर पर छापों का सिलसिला रुक नहीं पा रहा। ये 3 मौजू है हमारे पास, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी की एक मशहूर मस्जिद है, उसमें सैकड़ों कारकुनान शब मेराज की रात लेट टाइम पर उन्होंने लबैक या रसूलुल्लाह के नारों की सदाएं बुलंद की हैं। सानिया मुरीद के पर हुकूमती पाबंदियों और जुल्म और जबर के बाद लबैक या रसूलुल्लाह के नारे पहले से भी ज़्यादा तादाद में गूंज रहे हैं। जिनको तुमने इतना दबाने की कोशिश की, वो तो आप लोगों से फिर भी नहीं दब सके। जिस तरह बाबा जी फरमाया करते थे कि दीन को तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे, ये उतना ही ज़्यादा पावर के साथ मैदान में आएगा, जिसका अमली मुजाहरा इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसका वाज़ेह नज़ारा हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि शब मेराज की रात को रावलपिंडी की मशहूर मस्जिद ढोक काला खान उसमें नजर आया। ये ढोक काला खान जो है ये फैज़ाबाद के बिल्कुल 1 किलोमीटर के फासले पर है, मेन मरी रोड के साथ। जो पिंडी में रहते हैं या पिंडी को जानते हैं उनको पता है कि ये एक बहुत मशहूर और ज़बरदस्त जगह है, जहाँ पर लोगों का तांता बंधा रहता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ पर लोगों ने किस जोश और जज्बे के साथ बगैर किसी खौफ और डर के लबैक या रसूलुल्लाह के नारों की सदाएं बुलंद की हैं। हुकूमत के तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए हैं जो उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के बारे में लगाए थे कि हम इनको गोलियों से भून देंगे और ये खामोश बैठ जाएंगे। तो ये तमाम वादे जो इनके ये अंदाजे थे, ये सब गलत साबित कर दिए हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान ने। आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। जी नाजरीन, आपने देख लिया कि ढोक काला खान रावलपिंडी की मस्जिद में लबैक या रसूलुल्लाह के नारों की सदाएं किस तरह बुलंद हो रही हैं। ये सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, कम से कम 300 से 400 लोग हैं जो कि सही जोश और जज्बे के साथ नारे लगा रहे हैं और अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहे हैं कि तहरीक लबैक अब भी लोगों के दिलों में मौजूद है। अगली बात करते हैं नाज़रीन, पीर सरवर शाह सैफी, उनका एक शब मेराज के हवाले से स्पेशल वीडियो बयान जारी हुआ है, जिसमें पीर सरवर शाह सैफी का कहना था कि पूरी दुनिया मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के हक़ में इजहार यकजहती कर रही थी और ये कह रहे थे पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम भी कि ट्रंप की बातों पर एतबार मत करना, ये झूठा शख्स है, ये तुम्हें धोखा देगा। और फिर हमने देखा यही हुआ और मुरीद के में ट्रंप, नेतन्याहू और पंजाब की फस्ताई गवर्नमेंट और मरियम नवाज ने निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म और जबर किया और गोलियों की बूछार कर दी और निहत्ते लोगों पर इतने जुल्म ढाए कि उनकी डेड बॉडियाँ भी चुरा ली शहीदों की, और लोगों को चुन चुन के वहाँ पर टारगेट किया गया। और इनका दिल नहीं भरा तो हमारे कायदीन को भी इन्होंने 3 महीने तक
اور ابھی تک بھی زیر حراست رکھا ہوا ہے تاکہ یہ باہر نکل کر لوگوں کو حقیقت نہ بتائیں اور ان کے ظلم کی داستانیں بیان نہ کریں۔ ناظرین، آپ پیر سرور شاہ سیفی کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ مسجد اقصی اور ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں غیر مسلم کافر احتجاج کر رہے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرمپ جھوٹا ہے، اس کی باتوں پر، اس کے باتوں پر اعتبار نہ کرنا، لیکن مسلمانوں میں بولنے والا کوئی نہ تھا۔ تو پھر امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے علامہ حافظ سعد حسین رضوی، میں اسے قائد ملت اسلامیہ نہ کہوں تو کیا کہوں، وہ پوری امت کا قرض ادا کرتے ہوئے میدان عمل میں نکلے۔ جب میدان عمل میں آئے تو ٹرمپ، نیتن یاہو اور ان کے یاروں نے اور قاتل اعلی پنجاب مریم نواز نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ادھر مسجد اقصی اور اس کے محافظوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور ادھر مرید کے اندر، یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، جو کلمے کے نام پر بنا، اور یہاں مریم نواز کی جناب وہ حکومت، یہاں شہباز شریف کی حکومت، یہاں نون لیگ کی حکومت، مرید کے اندر وہ لوگ جو اقصی کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے، ان پر ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ شاید تاریخ میں کبھی چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ نہتے لوگوں پر یوں سیدھی گولیاں برسائی گئی کہ جس کو دیکھ کر بڑے بڑے ظالم بھی شرمندہ ہو گئے۔ اور آج 95 دن ہو چکے ہیں۔ کیا آج کی رات جب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب یہ لفظ پڑھے ہوں گے تو کیا مرید کے شہداء کی یاد آپ کو نہیں آئی ہوگی؟ کیا اتنی بے حسی تو نہیں ہو گئی کہ آپ مرید کے شہداء کو بھول گئے ہوں؟ اور کیا ایسا تو نہیں ہو گیا کہ آپ کے دل میں آیا کہ آج کی رات نوافل پڑھیں گے، صبح روزہ رکھ لیں گے؟ تو بھائی صرف نوافل پڑھنے سے اور روزہ رکھ لینے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچا لیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کی بھول ہے۔ قلب مصطفیٰ کو ٹھنڈک تب پہنچے گی جب حضور کی شریعت اور دین کے مطابق آپ کا عمل ہوگا۔ حضور کے قلب اطہر کو ٹھنڈک تب پہنچے گی جب آپ ظالم کا ہاتھ روکیں گے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا یہ نوافل کافی ہوں گے؟ کیا یہ روزہ کافی ہوگا؟ یا مسجد اقصی کی حرمت کو سمجھتے ہوئے کہ جس کے فضائل قرآن میں آئے، جس کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور جس کی حفاظت کے لیے حماس کے مجاہدین آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، تو تم نے غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر، یہ میڈیا کا دور ہے، یہ میڈیا بار ہے کہ میڈیا کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر تم نے جناب حماس کا ساتھ نہ دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ حماس کے سربراہان اور حماس کے مجاہدین، انہوں نے اپنے سر کٹا دیے، اپنی نسلیں قربان کر دیں، لیکن وہ مسجد اقصی کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج شب معراج ہے، کیا آج آپ کو یہ احساس گزرا کہ وہ نوجوان، وہ امت مسلمہ کا لیڈر سعد حسین رضوی، میں اسے قائد ملت اسلامیہ نہ کہوں تو کیا کہوں، جب ہر کوئی خاموش تھا تو وہ مرد حر، وہ مرد جری میدان عمل میں آئے اور اقصی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے میدان عمل میں نکلے۔ پھر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، سیدھی گولیاں چلائی گئیں، لوگوں کو شہید کیا گیا، لیکن وہ مرد کلندر اپنے موقف پہ ڈٹا رہا اور آج بھی ڈٹا ہوا ہے۔ آج 95 دن ہو چکے ہیں، آج تک وہ شہداء کی لاشیں واپس نہیں کی گئی، بلکہ جو لوگ وہ لاشیں لینے کے لیے گئے، جنہوں نے جناب جا کے عدلیہ کا دروازہ بجایا، ان کے گھر والوں کو بھی اغوا کر لیا گیا، ان پر بھی ظلم و تشدد کیا گیا۔ یہ کیسی ادھیر نگری ہے؟ ایک تو شہداء کی لاشیں واپس نہیں کی گئی، اور پھر تم نے مسجد رحمت للعالمین کو بند کر دیا، جہاں ملک کے کونے کونے سے لوگ آتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے۔ اور یہاں پھر آج معراج کی رات ہے، شب معراج ہے، شب معراج میں وہ بابا جی کا بیان، کیا بات ہے، سبحان اللہ 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 اللہ۔ پھر قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی کا وہ بیان، اس مسجد میں کیا رونقیں ہوتی تھیں، تم نے وہ اذان کی آواز بند کر دی، قرآن پڑھنے والے بچوں کی آواز بند کر دی، تم نے جماعت بند کر دی، اس مسجد کو تم نے تالا لگا دیا، اور مسجد رحمت للعالمین کا تعلق مسجد اقصی سے جڑ گیا۔ لیکن یاد رکھنا، تا صبح قیامت مسجد اقصی کی برکت سے مسجد رحمت للعالمین بھی شاد و آباد رہے گی، یہاں سے اللہ کے قرآن بھی کی آواز بھی آتی رہے گی، رسول اللہ کے فرمان کی آواز بھی آتی رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز مسجد رحمت للعالمین کی یہ رونقیں بہت جلد دوبارہ لوٹیں گی۔ اور وہ ہستی پاک
जो मस्जिद के पहलू में जलवा फरमा है। उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपके मिजाज की रौनकें भी इंशाअल्लाह दोबारा लौटेंगी। ये तो वो हस्ती हैं जिन्होंने हुजूर की इज्जत पर, हुजूर की नामूस पर, हुजूर की खत्म नबुव्वत पर यूं करके प्यार दिया कि आपके जनाजे को देखकर जो मुखालिफीन थे वो भी नादम होते हुए नजर आए। उन मुखालिफीन की भी आंखें खुल गई। मेरा ईमान और अकीदा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज किबला बाबा जी की वो दुआए जलाल बहुत जल्द दर्जा कबूलियत को पहुंचेगी और हम जालिमों का अंजाम अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाहुम्मा से मददा वक्तुलहुम बददा। या अल्लाह सारे गिन ले जेड़े तेरे नबी ते गुलाम ते जुल्म करन लगे, या अल्लाह इन्हां नूं कलियां कलियां करके मारना। और जालिम अपने अंजाम को पहुंचेंगे। वो मर्दे कलंदर उस इश्क़ रसूल छोटे से मकान में पूरी जिंदगी गुजार गया, लेकिन मौत के बाद अपने चेहरे की नूरानियत से, चेहरे की रौनक से जाते हुए पूरी दुनिया को ये बता गया कि मैं तो अपने आका से वफा करके जा रहा हूं। और अल्लामा इकबाल भी पुकार उठे कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। और वो मर्दे कलंदर बता गया कि तुम्हारी आंखें खुली तो सही, बेशक मेरे जाने के बाद ही क्यों ना हो। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। जी नाजरीन, सानिया मुरीद के बाद जिस तरह पंजाब हुकूमत का रवैया रहा है तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों के साथ, बहुत ही अफसोसनाक है। लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया जा रहा है, लोगों को जेलों में शहीद किया जा रहा है। जिस तरह कल एक कारकुन डेरा इस्माइल खान की जेल में शहीद हुए हैं, इससे पहले भी एक कारकुन की जेल में शहादत हो चुकी है। आप मेरी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि रात को लेट टाइम किस तरह लोगों घरों के बाहर डाले आ जाते हैं पुलिस के, उसके बाद उनके घरों में छापे मारे जाते हैं। एक तो लोग पहले ही परेशान हैं, उनके प्यारे या तो जेलों में हैं या कुछ महफूज मकामात पर मुंतकिल हैं, और कुछ ऐसे प्यारे भी हैं जिनको नाजायज़ हिरासत में रखा हुआ है और उनका पता भी किसी को नहीं है। ऐसे हालात में उन लोगों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर छापे मारकर अहल खाना को मज़ीद परेशान किया जा रहा है। एक तो वो पहले परेशान है कि उन्हें उनके प्यारों का 3 महीने से पता नहीं है, मज़ीद पुलिस छापे मारकर उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करती है, उनके घरों में लूट मार करती है, उनके घरों में तोड़ फोड़ करती है। यह सरीहन इस्लामी कानूनी और शरई लिहाज से ठीक नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन पंजाब हुकूमत और मरीम नवाज़ की हुकूमत एक ऐसी रूटीन बनाने जा रही है, ऐसा एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं कि कल ये खुद लोग इसकी लपेट में आएंगे। इनके साथ भी यही हशर होगा जो कि ये तहरीक लबैक के साथ कर रहे हैं। फिर इनकी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं होगा, लोग इनके घरों में घुसेंगे और इनके साथ वही करेंगे जो कि ये अभी कर रहे हैं। इसलिए ऐसी आदतें छोड़ देनी चाहिए, ऐसे हालात नहीं बनाने चाहिए और किसी को इस हद तक मजबूर भी नहीं करना चाहिए कि कल कोई बंदा मजबूर होकर आपके सामने खड़ा हो जाए और आपकी हुकूमत भी ना रहे और आपके सामने डट जाए, फिर आप क्या करेंगे। तो इन हालात से जो है वो तमाम लोग परेशान हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के। उम्मीद है कि ये हालात जल्द ख़त्म हो जाएंगे और जैद उलमाए कराम जो है इनकी हुकूमत के साथ बातचीत भी चल रही है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। उम्मीद है कि हमें जल्द ही बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।